1945 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर ताइवान की इंतजामिया जापान से जमहूरिया चीन को मुंतकिल होने के बाद और उसके बाद PRC और ROC के दरमियान तकसीम होने के बाद ताइवान की सियासी हैसियत पर तनाज़ा की वजह से ये ताल्लुकात पेचीदा और मुतनाज़ा रहा है। तारीखी ज़रा बताते हैं कि ये जजीरा पहली बार 17वीं सदी में मुकम्मल चीनी कंट्रोल में आया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप सब मोहतरम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे पेज को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप दोस्तों तक फौरन पहुंच सके। जब चिंग खानदान ने इसका इंतजाम शुरू किया, फिर 1995 में उन्होंने पहली चीन जापानी जंग हारने के बाद ये जजीरा जापान को दे दिया। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के बाद चीन ने 1945 में दोबारा जजीरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन सरजमीन चीन में चियांग काई शिंग और माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत वाली कौम परस्त हुकूमती अफवाज के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। कम्युनिस्टों ने 1949 में फतह हासिल की और बीजिंग पर कब्जा कर लिया। चियांग काई शिंग और कौम परस्त पार्टी, जिसे काओमिंतिंग के नाम से जाना जाता है, में से जो बचा था ताइवान भाग गए, जहां उन्होंने अगली कई दिहाइयों तक हुकूमत की। चीन इस तारीख की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ताइवान असल में एक चीनी सूबा था, लेकिन ताइवानी इसी तारीख की तरफ इशारा करते हुए दलील देते हैं कि वो कभी भी इस जदीद चीनी रियासत का हिस्सा नहीं थे, जो पहली बार 1911 में इनकलाब के बाद बनी थी, या अवामी जमहूरिया चीन में जो 1949 में माओ के तहत कायम हुई थी। क्या ताइवान अपना दिफा कर सकता है? चीन इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने जैसे गैर फौजी तरीकों से दोबारा इत्तेहाद लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी भी फौजी तसादुम में चीन की मुसल्लह अफवाज ताइवान की अफवाज को कम कर देगी। चीन दिफा पर अमेरिका के अलावा किसी भी मुल्क से ज्यादा खर्च करता है और बहरी ताकत से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज और साइबर हमलों तक बहुत बड़ी सलाहियतों को हासिल कर सकता है। चीन की ज्यादातर फौजी ताकत कहीं और मरकूज है, लेकिन मिसाल के तौर पर फाल ड्यूटी एहलकारों की मजमूई शराइत में दोनों फरीकों के दरमियान बहुत बड़ा अदम तवाजुन है। एक खुले तनाज़े में कुछ मगरबी माहिरीन पेशगोई करते हैं कि ताइवान का बेहतरीन मकसद चीनी हमले को सुस्त करना है, चीनी अबहारी कुव्वतों की जानिब से साहिल पर उतरने को रोकने की कोशिश करना और बैरूनी मदद से इंतजाम में गोरिल्ला हमले करना। ये मदद अमेरिका से मिल सकती है, जो ताइवान को हथियार फरोख्त करता है। अभी तक वाशिंगटन की स्ट्रेटेजिक अबहाम की पॉलिसी का मतलब ये है कि अमेरिका जानबूझकर इस बारे में वाज़ा नहीं है क्या वो हमले की सूरत में ताइवान का दिफा करेगा या नहीं। सिफारती तौर पर अमेरिका फिलहाल वन चाइना पॉलिसी पर कायम है, जो सिर्फ एक चीनी हुकूमत को तस्लीम करती है। बीजिंग में और उसके ताइवान के बजाय चीन के साथ रस्मी ताल्लुकात हैं, लेकिन मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन वाशिंगटन की पोजीशन को सख्त करते नजर आए। ये पूछे जाने पर क्या अमेरिका ताइवान का फौजी तौर पर दिफा करेगा, मिस्टर बाइडन ने जवाब दिया हाँ। व्हाइट हाउस ने इसरार किया कि वाशिंगटन ने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया है। क्या हालत हाज़िरा खराब होते जा रहे हैं? ताइवान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मोहतरमा पेलोसी के दौर में तेजी से खराब होते दिखाई देते हैं, जिसकी बीजिंग ने इंतहाई खतरनाक करार देते हुए मजम्मत की। चीन की फौजी मशकें ताइवान के इर्द गिर्द 6 खतरे वाले इलाके पर मरकूज थी, जिसमें 3 जजीरे के इलाकाई पानियों को ओवरलैप करते हैं। ये मशकें 7 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन चीन ने 8 अगस्त को ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां जारी रखी। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी पहले से ही बढ़ रही थी। 2021 में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन पर फौजी तैयारे भेजकर दबाव बढ़ाया। ये खुद साख्ता इलाका है, जहां कौमी सलामती के मुफादात में गैर मुल्की तैयारों की शनाख्त, निगरानी और कंट्रोल किया जाता है। पिछले साल अक्टूबर 2021 में तैयारों की तादाद में इजाफा हुआ। एक ही दिन में 56 दरारअंदाजियों के साथ ताइवान की वजीर दिफा ने कहा कि ताल्लुकात 40 सालों से बदतरीन थे। ताइवान ने 2020 में तैयारों की दरारअंदाजी के एदाद शुमार को आम किया। ताइवान बाकी दुनिया के लिए क्यों अहम है? ताइवान की मईशत बहुत अहम है। दुनिया के ज्यादातर रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक आलात, फोन से लेकर लैपटॉप, घड़ियां, गेम्स और कंसोल्स तक ताइवान में बनाए गए कंप्यूटर चिप से लेते हैं। एक इकदाम से एक वाहिद ताइवान कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC के पास दुनिया की 9 से ज्यादा मार्केट है।